चैनल आईटीएच फ्रेंड और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है और इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। देखिए दोस्तों, इंसुलेटर होता है ओवरहेड लाइनों में, जो आपके ओवरहेड लाइन होती है वहाँ पर तारों को क्रॉस आर्म भुजा से अलग रखने के लिए इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इंसुलेटर नाम से ही पता चल रहा है कि इंसुलेटर होता है पृथक्कारी यानी अलग रखने वाला। देखिए दोस्तों, जो हमारे पास ओवरहेड लाइन है, ये हमारे ओवरहेड लाइन जा रही है। इस लाइनों में इन तारों को, जो ये क्रॉस आर्म भुजा होती है, खंभे पर आड़ी लगाई जाती है, जिस पर ये इंसुलेटर लगे होते हैं। ये होते हैं इंसुलेटर, जो आपके सामने दो इंसुलेटर दिख रहे हैं। ये होते हैं इंसुलेटर, ये होती है क्रॉस आर्म भुजा, ये हो गई खंभा, और ये जा रहे हैं तार, ओवरहेड लाइन। देखिए दोस्तों, इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं कि ओवरहेड लाइनों में तारों को मजबूती प्रदान करने के लिए हर खंभे पर तारों को कसा जाता है। देखिए दोस्तों, इंसुलेटर को क्रॉस आर्म भुजा पर कसा जाता है, अर्थात इंसुलेटर के लिए आधार का कार्य कर रही है क्रॉस आर्म भुजा, और क्रॉस आर्म भुजा को कसा जाता है खंभे पर, अर्थात क्रॉस आर्म भुजा के लिए कार्य कर रही है आधार का ये खंभा। देखिए दोस्तों, जो ये क्रॉस आर्म भुजा होती है, ये चालक चीज़ होती है। तो अब इन चालकों में जो ये तार जा रहे हैं, वायर जा रहे हैं, इनका करंट इन क्रॉस आर्म भुजा में नहीं है, क्योंकि क्रॉस आर्म भुजा से दूसरे जो एक वायर नीचे जाता है, उसमें भी करंट जाने के चांसेज होते हैं अगर ये इंसुलेटर नहीं हो तो देखिए दोस्तों, जो इंसुलेटर होते हैं वो हमारे चिकनी मिट्टी के बने होते हैं। चिकनी मिट्टी के बने होने के कारण इनमें क्या होता है, बरसात के दिनों में अगर इनके ऊपर पानी भी आए तो पानी इनके ऊपर रुकता नहीं, सीधा नीचे जाता है। तो देखिए दोस्तों, चिकनी मिट्टी होती है वो अचालक होती है, अर्थात उनमें करंट नहीं आता। अब देखिए दोस्तों, इंसुलेटर सामान्यतः प्रकार के जो होते हैं वो आपके सामने हैं। देखिए दोस्तों, इंसुलेटर होते हैं, एक पिन इंसुलेटर, एक होता है सेकल इंसुलेटर, एक सस्पेंशन इंसुलेटर और एक स्टे इंसुलेटर। देखिए दोस्तों, इन इंसुलेटर का प्रयोग अलग अलग जगह होता है। पिन इंसुलेटर का प्रयोग अलग जगह होता है, अलग विशेषताओं में होता है, और पर सस्पेंशन इंसुलेटर होता है वो अलग परिस्थितियों में होता है, और स्टे इंसुलेटर होता है वो अलग परिस्थितियों में कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, पहला आता है पिन इंसुलेटर। जो पिन इंसुलेटर होते हैं ये डबल पोल अर्थात डबल शेड और ट्रिपल शेड वाले होते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गए एक शेड और दो शेड, यानी ये डबल शेड वाले होते हैं। ये होते हैं एक शेड, दो शेड और तीन शेड। ये होते हैं ट्रिपल शेड, तीन शेड वाले। इन शेडों का कार्य क्या होता है कि बरसात के दिनों में तारों का बचाव करती है वर्षा से, अर्थात वर्षा से तारों का बचाव करती है। बरसात के दिनों में वर्षा आती है, वो इन इंसुलेटर के द्वारा, कोई तार यहाँ पर कसा हुआ है तो वो इंसुलेटर के द्वारा बरसात आते सीधी नीचे आएगी, यहाँ पर रुकेगी नहीं। ये चिकनी मिट्टी का है, चिकना होता है थोड़ा। देखिए दोस्तों, पिन इंसुलेटर होते हैं, ये पिन इंसुलेटर डबल शेड और ट्रिपल शेड वाले होते हैं, और पिन इंसुलेटर का प्रयोग सिर्फ सीधी लाइनों में किया जाता है। पिन इंसुलेटर का प्रयोग सिर्फ सीधी लाइनों में किया जाता है। डबल शेड वाले जो इंसुलेटर होते हैं ये 650 वोल्टेज तक की लाइनों में कार्य करता है, जबकि ट्रिपल शेड वाले इंसुलेटर होते हैं ये 650 वोल्ट से अधिक वोल्टता वाली लाइनों पर कार्य करता है। डबल शेड वाले जो इंसुलेटर होते हैं ये 650 वोल्टेज वाली सीधी लाइनों में प्रयोग किया जाता है, जबकि ट्रिपल शेड वाले जो पिन इंसुलेटर होते हैं ये 650 वोल्ट से अधिक वोल्टता वाली सीधी लाइनों में कार्य किया जाता है। इनका प्रयोग वहाँ पर करते हैं। ये होता है दोस्तों
इंसुलेटर। अब देखिए दोस्तों, आगे आता है सेकल इंसुलेटर। ये है सेकल इंसुलेटर। अब सेकल इंसुलेटर की विशेषता ये होती है कि ये डबल शेड वाले मजबूत इंसुलेटर होते हैं। ये भी डबल शेड वाले मजबूत इंसुलेटर होते हैं और इनका प्रयोग सामान्यतः लाइन के अंतिम खंभे पर किया जाता है। यानी जहाँ पर जो ओवरहेड लाइन खत्म होती है उस लास्ट के खंभे पर प्रयोग किया जाता है, या फिर कोई लाइन सीधी जाके फिर घूम रही हो वहाँ पर इन सेकल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। मान लो कोई दोस्तों ये लाइन ऐसे घूम रही हो तो जो यहाँ पर खंभा होगा इस खंभे पर इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग खंभे के अंतिम सिरे पे या कोई घुमाव वाली लाइन होती है वहां पर इन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अब ये इंसुलेटर होते हैं क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर अवस्था में भी प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों इनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। पिन इंसुलेटर की हो गई कि ये सीधी लाइनों में ही कार्य करते हैं, और सेकल इंसुलेटर का प्रयोग हो गया कि किसी भी लाइन के अंतिम खंभे पे या घुमाव वाले मोड़ वाले खंभे पे सेकल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर की। ये होते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर, अर्थात इनको बोलते हैं डिस्क इंसुलेटर, लिंक स्कूल इंसुलेटर या लटक हुआ इंसुलेटर। प्रत्येक इंसुलेटर जो होते हैं ये डिस्क होती है, 1 2 3 ये डिस्क होती है, और इन डिस्कों को श्रेणी क्रम में इसी प्रकार जोड़ा जाता है। तो ये क्या होती है, एक लटक हुआ इंसुलेटर भी हो गया। इसका दूसरा सस्पेंशन इंसुलेटर का दूसरा नाम होता है लटक हुआ इंसुलेटर। देखिए दोस्तों इनकी विशेषताएं। जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, जो इस प्रकार के सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं, ये क्या होते हैं कि तो उच्च और अति उच्च वोल्टता वाली लाइनों में कार्य करते हैं। जैसे 33,000 वोल्टेज, 66 केवी, वहाँ पर जो प्रयोग करते हैं इंसुलेटर वो होते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। बड़ी बड़ी ओवरहेड लाइनों में सस्पेंशन इंसुलेटर अर्थात लटके हुए इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये लटके हुए इंसुलेटर होते हैं। देखिए दोस्तों पिन इंसुलेटर और सेकल इंसुलेटर में क्या होता है, इस प्रकार होते हैं, जबकि जो ये इंसुलेटर होते हैं सस्पेंशन, इसमें लटके हुए होते हैं, खंबे से यहाँ बंधे होते हैं और वायर इधर से जाते हैं, इसलिए इनको लटक हुआ इंसुलेटर भी कहते हैं। और इन इंसुलेटर की लंबाई होती है, जो सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं इन इंसुलेटर्स की जो लंबाई होती है वो पिन इंसुलेटर या सेकल इंसुलेटर इनकी अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि ये बहुत सारी डिस्क के श्रेणी क्रम में जुड़ के एक अपनी लंबाई अधिक कर लेती हैं। अब देखिए दोस्तों लंबाई अधिक रखने का कारण भी यह है कि जो ये इनके ऊपर जो वायर जाते हैं, जो इस प्रकार के वायर जाते हैं वो क्रॉस आर्म भुजा से अधिक दूरी पर रहे। यानी अब बहुत उच्च वोल्टता वाली लाइनों पर ये इंसुलेटर प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, खतरा अधिक रहता है, तो इसलिए क्रॉस आर्म भुजा से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए इनको लंबाई अधिक रखी जाती है। अब इन सस्पेंशन इंसुलेटर को दो अन्य नाम और हो गए, डिस्क इंसुलेटर और लिंक इंसुलेटर। और अभी इस सस्पेंशन इंसुलेटर्स की जो कार्यकारी वोल्टता होती है वो इन डिस्कों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। जितनी आप डिस्क लगाओगे, जितनी अधिक ये डिस्क होगी उतनी अधिक वोल्टता पर ये कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये डबल सेट पिन इंसुलेटर का प्रयोग होता है 650 वोल्टता वाली सीधी लाइनों में, जबकि ट्रिपल सेट पिन इंसुलेटर का प्रयोग होता है 650 वोल्ट से अधिक वोल्टता वाली सीधी ओवरहेड लाइनों में। और जबकि सेकल इंसुलेटर का प्रयोग होता है कि लाइन को जहाँ से घुमाव देना हो उस खंबे पे, या जहाँ लाइन का अंतिम खंभा आता है अर्थात उसके आगे लाइन नहीं जाती, वहाँ पर सेकल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। और सस्पेंशन इंसुलेटर अर्थात लटक हुआ इंसुलेटर का प्रयोग उच्च वोल्टता वाली लाइनों में किया जाता है, बड़ी बड़ी लाइनों में किया जाता है। एक आता है दोस्तों स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर की विशेषता ये होती है कि ये ओवरहेड लाइनों के
लाइनों को मजबूती प्रदान करने के लिए नहीं होता दोस्तों। ये होता है जहाँ पर आपका खंभा होता है, उस खंभे को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये भी एक वही चिकनी मिट्टी का बना हुआ होता है और इसका प्रयोग स्टे वायर के साथ किया जाता है दोस्तों। स्टे वायर होता है ओवरहेड लाइन के अंतिम खंभे या जो लाइन को हम घुमाव देने वाले हैं उन खंभों पर समकोण के लिए जोड़ी गई लाइन। अगर देखिए दोस्तों, ये मान लो अंतिम खंभा है, तो ये खंभा झुकाव जैसे लाइन घूमेगी वहाँ झुकाव खाने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये जो वायर होता है ये होता है स्टे वायर, और जो यहाँ पर उस स्टे वायर के बीच में एक इंसुलेटर लगा होता है वो होता है स्टे इंसुलेटर। मान लो कभी कभार क्रॉस आर्म में करंट आए तो वो करंट जमीन नीचे नहीं जाए, इस यहाँ पर नहीं आए, कोई व्यक्ति यहाँ अगर इसको टच करे तो उसके करंट नहीं आए, इसके लिए बीच में एक अचालक इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है जिसे स्टे इंसुलेटर कहते हैं। ये उच्च वोल्टता वाली ट्रांसमिशन लाइनों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये सीधी लाइन हो चाहे या फिर घुमाव वाली लाइनें हो, सभी लाइनों में प्रत्येक खंभे के साथ में स्टे इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों।